अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना मतीन। RM गार्डन में इंडोर प्लांट की फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ। आज की फर्टिलाइज़र की स्मेल भी नहीं होगी। मनी प्लांट हो चाहे ड्राइसीना प्लांट या फिर स्नेक प्लांट्स लगाए हुए हैं, जो भी आपने अपने घर के अंदर प्लांट्स अरेंज किए हुए हैं, डेवल बैकबोन है या फिर मनी प्लांट, जिस किस्म के भी प्लांट्स हैं आप उनको फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं। आज की फर्टिलाइज़र में 17 एलिमेंट्स मौजूद हैं। मैं जो प्लांट्स आपको दिखा रही हूँ ये सारे मैंने कलमों से ग्रो किए हुए हैं। मुफ्त में आप बनाकर अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। आपके घर की खूबसूरती में ये प्लांट्स जो है इजाफा करेंगे। तो फर्टिलाइज़र में एक इतनी ज़्यादा ताकत है कि प्लांट को जड़ से लेकर और पत्तों तक खुराक पहुंचेगी। सारे एलिमेंट्स जैसे कि मैंने आपके साथ 17 एलिमेंट्स का बताया है इसमें मौजूद है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, आप इसको नर्सरी से भी ले सकते हैं। इसके अंदर पत्तों की खाद भी है, इसमें गोबर की खाद भी है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, लकड़ी का बूरा और कचरा लकड़ी का, मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल की हुई हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के नाम से काले रंग की खाद होती है, उसकी बोरी आपको आसानी से नर्सरी से मिल जाएगी। तो उसकी लिक्विड खाद बनाकर डालेंगे। दराज से भी आप 40-50 किलो की बोरी सस्ते दामों मंगवा सकते हैं। नीच करेंगे जो घर के अंदर प्लांट्स है सारे, मैंने संडे को बाहर निकाल लिए थे और मंडे वाला दिन इसको जो ना अच्छी तरह नीट किया था और गोडी करके छोड़ दिया था, जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं। जब भी आपने 15 दिन के बाद या महीने बाद बाहर निकालने हैं तो गोडी करने के बाद छोड़ देने हैं। मिट्टी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। खुश्क मिट्टी है, गोडी करेंगे, छोड़ेंगे, गमले की दीवार के साथ से मिट्टी हटाकर तने की तरफ कर देंगे। हवा लगे, अगर इन्फेक्शन है तो ख़त्म हो जाएगी। पार्शियल लाइट में रखा है, धूप में नहीं इसको आपने रखना, क्योंकि घर के अंदर एक जैसा माहौल होता है, ठंडक सी होती है, तपश नहीं होती, तो एकदम इसको धूप में रखेंगे तो प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। मैंने पोर्च में ही हल्की सी छनी हुई लाइट में इनको रखा है। गोडी करने के बाद एक दिन के लिए छोड़ दूंगी, अगले दिन खाद बनाऊंगी और वही इनको डालूंगी और अगला दिन भी पड़ा रहेगा। 2 दिन इसको बाहर रखूंगी। बाहर ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर छनी हुई लाइट इसको मिले, बहुत तेज़ लाइट में नहीं आपने इसको रखना। उसके बाद इसको खाद डालूंगी, खाद भी आपके साथ बनाऊंगी और जब डालूंगी तो उसका ये फ़ायदा होगा कि जड़ें बहुत मजबूत हो जाएंगी, तेज़ी से ग्रो प्लांट करेगा। आज की फर्टिलाइज़र आप दूसरे प्लांट्स को भी डाल सकते हैं। इंडोर प्लांट्स को तो डालेंगे ही, मगर बाकी प्लांट्स को भी आप डाल सकते हैं। इस किस्म की खाद होती है, इसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, ताकत से भरपूर, प्लांट को मजबूत बनाएगी। 200 ग्राम खाद ली है और 4 लीटर पानी लेंगे। 4 लीटर पानी में 200 ग्राम जो आपको ऑर्गेनिक खाद नज़र आ रही है डाल देंगे। अगर ये खाद नहीं है तो पत्तों का चूरा भी आप यूज़ कर सकते हैं। पुराने पत्ते जो हैं उसका चूरा भी आप इस तरह 200 ग्राम यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी भी स्मेल नहीं होती। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे। ज़्यादा देर के लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो ताकत से भरपूर खाद बन चुकी है, जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे प्लांट को खुराक भी मिल जाएगी और प्लांट सेहतमंद हो जाएगा। जड़ें उसकी बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेंगी, ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। हर महीने आप अपने इंडोर प्लांट्स को इस किस्म की खाद बनाकर डाल सकते हैं। अब मैं अपने प्लांट्स को देने लगी थी तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। छोटे गमले को आधा गिलास डाल सकते हैं, 1 गिलास भी आप डाल देंगे, पानी की जगह इसी का इस्तेमाल करेंगे। आप महीने के बाद जब प्लांट की सफाई करें, बाहर निकालें तो इस तरह 1 से 2 गिलास दे सकते हैं। पानी की जगह ये खाद ही दें, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी, पत्ते लश ग्रीन हो जाएंगे, खूबसूरती आ जाएगी प्लांट के ऊपर और उसकी खुराक की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो लोग अक्सर कहते हैं कि घर के अंदर प्लांट्स रखते हैं तो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। जैसे मैं केयर कर रही हूँ इसी तरह आप भी केयर करेंगे और हर महीने खुराक भी डालेंगे तो कैसे हो सकता है कि आपके प्लांट्स को कुछ नहीं होगा, सेहतमंद रहेंगे। बस ये ख्याल करनी है जहाँ आपने इसको रखना है हल्की सी रोशनी मिलनी चाहिए। खिड़की के इर्द गिर्द आप प्लांट्स को अरेंज कर सकते हैं। हीटिंग सिस्टम ऑन नहीं होना चाहिए, अगर हीटिंग सिस्टम होगा तो प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो सारे इस तरह मैं पड़े रहने दूंगी। जब मैंने उसको फर्टिलाइज़र डाल दी है, ये जो आपको नज़र आ रहा है एप्सम सॉल्ट, 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून एप्सम सॉल्ट डालेंगे। इसका क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा होगा प्लांट की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और पत्तों के ज़रिए भी खुराक मिलेगी। प्लांट सेहतमंद और चमकदार लश ग्रीन पत्ते हो जाएंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे, खूब स्प्रे करेंगे।
1 लीटर फर्टिलाइज़र जो तैयार की हुई है, 1 टीस्पून इसमें एप्सम सॉल्ट डालने के बाद तो उससे पत्तों के ऊपर जब छिड़काव करेंगे तो धूप में आपने नहीं काम करना, छाँव में ही करना है। यहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं आती, हल्की सी बस आती है। तो इसलिए सारे मैंने इस जगह पे अरेंज किए हुए हैं, पोर्च में ही हवा लगेगी और एक दिन ये बाहर पड़े रहेंगे, उसके बाद मैं इसको अंदर शिफ्ट कर दूँगी। आप इसी तरह दोनों खादें बनाकर डालें और अपने प्लांट्स को सेहतमंद बनाएं। फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RM गार्डन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।